Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, Standard 4th, EVS. Dear students, today in this subject I am going to teach you chapter number 24, Home and Abroad. यहाँ पे मैं ये चैप्टर में आपको हमारे घर से एब्रोड दैट मीन्स यू नो, एब्रोड मीन्स हमारी कंट्री के बाहर की कंट्री में, कोई दूसरी कंट्री में ले जाऊंगी. ठीक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेट इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स टुडे आई विल टीच यू सेशन 1 ऑफ दिस चैप्टर, होम एंड अब्रॉड. यहाँ पे ये चैप्टर में हम एक मालू है उसके बारे में, उसकी स्टोरी सुनने वाले हैं. मालू है जो केरला में रहता है और उसके चिटप्पन दैट मीन्स के उसके अंकल केरला में, यू नो केरला में वो कौन सी लैंग्वेज, वो तमिल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसमें अंकल को चिटप्पन बोलते हैं, राइट. तो टुडे देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन मालूज हाउस. मालू के घर में आज बहुत एक्टिविटी हो रही है. क्यों ऐसा हो रहा है? तो द रीज़न इज चिटप्पन एज हिज फैमिली वेर कमिंग होम आफ्टर 5 years. क्योंकि उसके चिटप्पन दैट मीन्स के उसके फादर के एल्डर ब्रदर मीन्स मालू के अंकल. तो मालू के अंकल चिटप्पन एंड हिज फैमिली, मालू के अंकल और उसकी फैमिली वेर कमिंग होम आफ्टर 5 years. 5 साल के बाद घर आ रहे, मतलब वो कहाँ पे होंगे, कुछ एब्रोड होंगे और वहाँ से 5 साल के बाद वो घर आ रहे हैं. तो उसके फैमिली में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है. 5 years ago चिटप्पन had got a job in the capital city of United Arab Emirates, that means UAE, called Abu Dhabi. 5 साल पहले मालू के अंकल चिटप्पन को अबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल है, वहाँ पे उसको जॉब मिली थी. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, तब से वो वहाँ पे ही रह रहे हैं. मालू एंड हिज अप्पा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. हमारे भी फैमिली में अगर कोई एब्रॉड होता है और वो जब इंडिया आता है तो हम भी क्या करते हैं, उसको रिसीव करने के लिए मीन्स उसको लेने के लिए हम एयरपोर्ट जाते हैं. तो वैसे ही क्योंकि एब्रॉड से हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, या तो बाय प्लेन आ सकते हैं या तो फिर बाय शिप, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट आ सकते हैं, राइट. बट वहाँ से कार लेके तो नहीं आ सकते क्योंकि वो तो बहुत दूर है हमारी कंट्री से. तो यहाँ पे वो लोग बाय प्लेन आ रहे हैं, इसलिए मालू और उसके अप्पा दोनों उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे. यहाँ पे देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसका कैपिटल है अबू धाबी. हमारी वर्ल्ड में मतलब दूसरी एक कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उसका कैपिटल है अबू धाबी और उसमें मालू के अंकल, मालू के चिटप्पन है, वो जॉब करते हैं. After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. एयरपोर्ट पे जब प्लेन लैंड हो जाता है, मतलब प्लेन नीचे आ जाता है, उसके बाद पैसेंजर्स को अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ता है. एट लास्ट चिटप्पन, कुंजमा एंड देयर 2 children could be seen coming out. लास्ट में चिटप्पन मीन्स उसके अंकल, कुंजमा मीन्स आंटी को कुंजमा बोलते हैं, एंड उसके 2 बच्चे मीन्स चिटप्पन की पूरी फैमिली आई हुई थी. तो वो दिखाई दे रहे थे आते हुए. हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड. 5 साल के बाद देख रहे, तो 5 साल में तो कितने बड़े हो जाते हम. तो अप्पा ने वो दोनों बच्चों को 5 साल के बाद देखा. चिटप्पन के 2 बच्चे थे, एक का नाम था शांता और एक थी शशि. तो ये दोनों को देख के बोलते कि अरे ये तो कितने बड़े हो गए 5 साल में. तो हम भी किसी को 5 साल के बाद या फिर थोड़े टाइम के बाद देखते तो हम भी बोलते ना कि आप तो कितने बड़े हो गए. तो वैसे ही ये इसके अप्पा ने भी बोला कि अरे ये शांता एंड शशि कितने बड़े हो गए.
Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Mallu's house. थोड़े ही टाइम में बहुत सारी सूटकेस एंड बैग्स, एब्रोड से आते हैं तो सामान भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी बैग एंड सूटकेस थी, वो सब टैक्सी में फिट की, रखी और सब वापस माल्लू के घर की तरफ निकल पड़े. सांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी. अप्पा told me that Abu Dhabi is far from India, said मालू. रास्ते में मालू बात करता है, सांता को बोल रहा है कि सांता तू तो बहुत थक गया होगा क्योंकि ये इतनी लॉन्ग जर्नी थी तेरी, कि मेरे पापा बोलते थे कि अबू धाबी है वो हमारे इंडिया से तो बहुत दूर है, मतलब इतनी लॉन्ग जर्नी करके आए तो ऑब्वियस तू थक ही गया होगा. Santa says you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said मालू. मीन्स मालू ने कहा कि सांता तो थक ही गया होगा क्योंकि पापा ने बोला था कि अबू धाबी तो बहुत दूर है हमारी इंडिया से. वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज़ फार, आवर फ्लाइट टूक ओनली 2 hours, सेड शांता. शांता ने कहा नहीं नहीं, हम लोग थके नहीं हैं. हाँ, हमारी जर्नी लॉन्ग मतलब कि इंडिया से अबू धाबी बहुत दूर है, बट आपको पता है फ़्लाइट में हमें ओनली 2 hours लगा. फ्लाइट में मीन्स प्लेन से हम आए इसलिए हम ओनली 2 hours में यहाँ पे पहुँच गए. द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट, क्योंकि प्लेन तो बहुत फास्ट चलता है, उसको रास्ते में कोई ट्रैफिक थोड़ी आती है कि चलो हम रोडवेज से जाते हैं तो बीच में टैक्सी आ जाती है, बीच में बस आ जाती है, बाइसिकल वाले आ जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं. यहाँ एरोप्लेन चलता है, वहाँ पे तो रास्ते में कोई दूसरे व्हीकल्स नहीं आते तो ट्रैफिक तो होती ही नहीं है, और दूसरा ट्रैफिक नहीं होती है इसलिए एरोप्लेन बहुत फास्ट चलता है, राइट. तो उसकी वजह से क्या हुआ, हम तो ओनली 2 hours में यहाँ पे पहुँच गए. कितनी सरप्राइज वाली बात है ना, इतना दूर कंट्री है और वहाँ से यहाँ पहुँचने में ओनली 2 hours. Malu was surprised. She remembered that when she had gone to school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. मालू तो सरप्राइज हो गई. मालू इज़ अ गर्ल, राइट. तो मालू तो सरप्राइज हो गई. उसको याद था कि वो एक दिन स्कूल की जब ट्रिप जा रही थी, मतलब स्कूल में से कहीं पे प्रवास में जा रहे थे, तो वो लोग चेन्नई जा रहे थे. तो चेन्नई, केरला से चेन्नई पहुंचने में उन लोगों को बाई ट्रेन जा रहे तो 12 hours लगा था. और बोल रहे कि ये तो अबू धाबी से आ रहे, मतलब बहुत दूर से आ रहे और फिर भी 2 hours में पहुंच गए, इसलिए मालू सरप्राइज हो गई. एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर. मैप में भी मालू ने देखा था कि कोची एंड चेन्नई दोनों तो पास पास में हैं, फिर भी इतना टाइम लगा. मालू, सांता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट से घर पहुंचने तक पूरे रास्ते में ये तीनों एक दूसरे से बात करते जा रहे थे. मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स. मालू ने याद किया कि वो जब स्कूल ट्रिप पे गई थी तो उन्होंने कितने मज़े किए थे, वो सब याद कर रही थी. शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. वो भी चाहती थी कि शांता उसके अबू धाबी की जो ट्रिप थी, अबू धाबी से यहाँ तक आने में क्या क्या उन्होंने मीन्स फेस किया, क्या क्या फील किया, वो सब बताए. वैसे वो चाहती थी मालूम. फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने बताया, एरोप्लेन में बैठ के यहाँ पे आए अबू धाबी से यहाँ पे, तो उनको सिर्फ 2 hours लगा. तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो सब में सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है एरोप्लेन. ओके, एरोप्लेन तो आपने देखा ही होगा. अगर आप एयरपोर्ट नहीं गए हो तो टीवी में तो हमने देखा ही होगा एरोप्लेन, राइट. और अभी तो सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में तो हम जो चाहे वो देख सकते हैं. अगर आपने एरोप्लेन को नहीं देखा है तो यू कैन फाइंड इन गूगल, ओके, एंड यू कैन सी द एरोप्लेन. नाउ डस्ट ऑल अराउंड. अभी सांता है वो अपनी ट्रिप के बारे में बात कर रहा है. डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन.
आस्क्ड मालू। मालू पूछ रही है कि क्या तूने प्लेन में से बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स देखी थी? आप अबू धाबी से यहाँ पे पहुँचे, इतना बड़ा रास्ता था, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग आपने देखा क्या? तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सो ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, कि हमने मोस्ट ऑफ टाइम तो हमने क्लाउड्स ही क्लाउड्स देखे रास्ते में, क्योंकि हमारा प्लेन बहुत ऊंचाई से जा रहा था, क्योंकि इंडिया से अबू धाबी दूर है तो ऑब्वियस वो ऊंचाई से ही आएगा, राइट। इवन हायर देन द क्लाउड्स, क्लाउड से भी ऊपर हमारा प्लेन चल रहा था, सांता ने वैसे बताया। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। हाँ, बट वो हाइट पे गया, इतनी क्लाउड से भी ऊपर गया, उसके पहले हमने देखा था कि हमारा प्लेन जो है वो सैंडी एरिया के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है। मतलब हमने विंडो में से झांक के देखा था तो सब जगह पे ओनली सैंड ही सैंड थी। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग। सैंड तो थी, हर जगह पे सैंड थी, बट जो सैंड के कलर्स हैं वो बार बार चेंज हो रहे थे। कभी वो वाइट था, कभी ब्राउन था, कभी येलो था, कभी रेड था, तो कभी ब्लैक था। वैसे सैंड के कलर्स, हमारा प्लेन जब बहुत हाइट पे गया उसके पहले नीचे था, तब हमने विंडो में से झांका था तो वहाँ पे ओनली सैंड ही दिखाई दे रही थी, बट बार बार सैंड के कलर्स चेंज होते रहते थे। वी सो माउंटेन्स मेड ओनली कोल्ड सैंड। हमने माउंटेन्स देखे जो ओनली सैंड से ही बने हुए थे। दे आर कोल्ड सैंड ड्यून्स। हियर आई मेड द मिस्टेक, दिस इज डी इंस्टेड ऑफ एस, DUNES, सैंड ड्यून्स। कि हमने सैंड से बने हुए माउंटेन देखे, जिसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। एडेड शशि। शशि ने बताया कि हाँ, हमने सैंड से बनाए हुए बहुत सारे माउंटेन देखे, और सैंड से जो माउंटेन बनते हैं उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। तो मालू ने तो बोला कि हमने तो सैंड ओनली सी शोर पे, मतलब कि दरिया किनारे पे ही देखी है, हमारे यहाँ पे एवरीवेयर सैंड नहीं होती है। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चिटप्पन। तो चिटप्पन ने कहा, मीन्स उसके अंकल ने कहा मालू को कि तो अगर तुझे ऐसी सैंड देखनी है तो तू हमारे वहाँ पे अबू धाबी पे आ सकती है। अभी ये पिक्चर जो है ये इतनी अच्छी ग्रीनरी है, ओनली कोकोनट ट्रीज है। ये कहाँ का पिक्चर है पता है आपको? दिस इज केरला। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। अबू धाबी में बहुत सैंड ही सैंड क्यों थी? क्योंकि ये जो अबू धाबी है वो डेजर्ट एरिया में है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। अगर एक ही सिटी में थोड़ा हम ड्राइविंग करके आगे आगे जाते हैं तो वहाँ पे माइलों तक ओनली सैंड ही सैंड है। नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट ओनली सैंड। वहाँ पे वो डेजर्ट एरिया है, और डेजर्ट एरिया में क्या होता है? ओनली सैंड। वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं होती है, कोई ट्रीज नहीं होते हैं, राइट। आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी and cool water around our home in Kerala, said कुंजमा। कुंजमा ने कहा कि हाँ, मैंने तो ऐसे आई यूज टू ड्रीम, मैंने तो सोचा था कि मेरे घर के आजू बाजू कूल वाटर, हमारे केरला में हमारे घर के आजू बाजू हमने तो क्या देखा था? ठंडा ठंडा पानी और all around greenery only. I'm so happy to see all this after such a long time. 5 साल के पहले ये सब देखा था और अभी 5 साल के बाद वापस देखूंगी तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। वैसे उसके आंटी बोल रहे हैं, मालू के आंटी कुंजमा। The children have almost forgotten how it feels when it rains. और बच्चे तो भूल ही गए हैं कि रेन होता है तो कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि 5 साल के पहले वो बहुत छोटे थे, तब उनको पता ही नहीं था कि रेन क्या होता है। और हमारे यहाँ पे अबू धाबी में तो रेन तो हार्डली कभी कभी ही आती है या कभी आती भी नहीं है, राइट। इसलिए बच्चों को पता ही नहीं है कि रेन में कैसी फीलिंग होती है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया, सेड चिटप्पन। फिर चिटप्पन बताते, आपको पता है हमारे वहाँ डेजर्ट एरिया में तो रेन होती भी नहीं है। वाटर इज रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर, कि हमारे वहाँ पे वाटर है वो प्रेशियस है। प्रेशियस दैट मीन्स
कीमती, जैसे आप सब आपके पेरेंट्स के लिए प्रेशियस हो ना, सेम लाइक दिस, उसके जैसे ही अबू धाबी में वाटर इज वेरी प्रेशियस because there it is only desert area and you know very well कि desert area में बहुत ही रेयर केस में रेन होती है या होती भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऑलवेज वाटर की शॉर्टेज होती है, और जहाँ पे वाटर की कोई भी चीज़ की शॉर्टेज होती है वो चीज़ वहाँ पे प्रेशियस बन जाती है, कीमती बन जाती है, राइट। Water is really very precious over there. No rain, no rivers, no lakes, no ponds. डेजर्ट एरिया में ना रेन होती है, ना रिवर होती है, ना लेक होते हैं और ना पॉन्ड्स होते हैं, राइट। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर। ग्राउंड पे कहीं पे भी वाटर होता ही नहीं है। अगर अंदर ग्राउंड के अंदर नीचे खुदाई करे तो वहाँ पे भी वाटर होता ही नहीं है। बट एडेड शशि ने ये ऐड किया, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द ग्राउंड। हमारे वहाँ अंडरग्राउंड में वाटर नहीं है, बट हाँ ऑयल बहुत है। सो पेट्रोल इज ईजिली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज। ये डेजर्ट एरिया में नीचे ऑयल बहुत होता है और इसलिए वहाँ पे पेट्रोल इजीली मिल जाता है हमें। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सेड चिटप्पन। चिटप्पन ने कहा कि हमारे वहाँ पे तो ऑयल पेट्रोल वो पानी से भी सस्ता है। So this is the picture of desert area. You can see here sand, only sand everywhere, है ना। By this time the taxi had reached मालू's house. ऐसी बातें कर रहे थे सब अंदरों अंदर टैक्सी में बैठे बैठे, और जैसे ही टाइम बीतता गया मीन्स मालू का घर आ गया। शांता एंड शशि were surprised to see many fruits trees, coconut, bananas, jackfruit, papaya, walnut, so many kind of trees. ये मालू के दो ब्रदर मीन्स कजिन ब्रदर और सिस्टर शांता एंड शशि, वो दोनों तो सरप्राइज हो गए इतनी ग्रीनरी देखे, इतने सारे फ्रूट के ट्रीज। उन्होंने कोकोनट का, बनाना का, जैक फ्रूट, पपैया एंड बेटलनट, ये सारे फ्रूट्स के ट्रीज देखे तो वो तो सरप्राइज हो गए। शशि सेड वी यूज्ड टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम, कि हमने तो हमारे वहाँ पे अबू धाबी में ओनली वन टाइप के ट्री देखे हैं। वो कौन सा? डेट पाम, मीन्स हम जिसको खजूर बोलते हैं ना, उसका ट्री। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, क्योंकि एक ही फ्रूट है जो हमारे वहाँ पे डेजर्ट में ग्रो होता है, तो वो कौन सा है? डेट प्लांट्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, इन डेजर्ट एरिया ओनली डेट प्लांट्स कैन ग्रो, मीन्स फ्रूट के प्लांट में ओनली डेट प्लांट होता है। डेट्स मीन्स खजूर। द डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट इन डेजर्ट एरिया। ओके, so this fruit I show you, this fruit is betel nut. ओके, ये बेटल नट है जो केरला में मोस्टली ग्रो होता है। Dear students, here I am going to end this session. Thank you.